जय हिंद। आइए देखते हैं कोष क्या होता है, उपकोष क्या होता है और कक्षक क्या होता है। कोष को इंग्लिश में सेल कहते हैं और उपकोष को इंग्लिश में सब सेल कहते हैं, कक्षक को ऑर्बिटल कहते हैं। तो इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीख करके जाने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए बस आप। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं परमाणु की। परमाणु में जो है क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और परमाणु में नाभिक होता है। नाभिक में केवल जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में केवल P+N होता है। ठीक है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन जो है उदासीन होता है। प्रोटॉन पर अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश क्यों होता है। तो प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश इसलिए होता है क्योंकि प्रोटॉन में यूयूडी संघटन पाया जाता है। एक यू संघटन पर जो चार्ज होता है वो +2e/3 का चार्ज होता है। इसमें 2 यू संघटन है तो इसका चार्ज हो जाएगा +4e/3, जबकि एक डी संघटन पर जो चार्ज होता है -e/3 होता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3e/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर +e बचेगा। ठीक है, इसलिए प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश, जब इसमें होता है न्यूट्रॉन पर संघटन UDD संघटन होता है। एक यू संघटन पर जो चार्ज होता है +2e/3 का चार्ज होता है, जबकि एक डी संघटन पर जो चार्ज होता है -e/3 का चार्ज होता है। तो -e/3 हो जाएगा -2e/3। ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल और इसका आवेश जो हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका चार्ज क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अगर आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बहुत अच्छा डिटेल में नॉलेज चाहते हैं तो आपको चैनल के होम पेज पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से रिलेटेड एक वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हमने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की पूरी कुंडली खोल दिया। ठीक है, पूरा खखोर दिया है इसको। अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के होम पेज पर आपको उसका वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे परमाणु की। तो परमाणु में एक नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश, न्यूट्रॉन जबकि क्या होता है, उदासीन होता है। इसीलिए नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है। प्रोटॉन के कारण ही नाभिक जो है धनावेशित होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। अब नाभिक के जो बाहर होता है, नाभिक के बगल वाली जो कक्षाएं होती हैं उनमें क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। ठीक है, तो जो ये नाभिक में प्रोटॉन होता है, ये जो नाभिक होता है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा कम होती है। जैसे जैसे हम अगली कक्षा में बढ़ते हुए चले जाएंगे अगले कोर्स में, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वो अधिक होती चली जाएगी। ये नाभिक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है अट्रैक्टिव करता है। क्यों? क्योंकि इस पर धन आवेश होता है जबकि इस पर ऋण आवेश होता है। विपरीत प्रकार के आवेशों में जो है क्या होता है, आकर्षण होता है, जबकि समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, इसलिए ये नाभिक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित किए रहता है, जिससे कि जो है ये एक दूसरे से बंधे रहते हैं। अब हम देखते हैं कोष क्या होता है। कोष को मुख्य क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। कोष को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इसे ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, कोष या ऊर्जा स्तर। ठीक है, इसे मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। कोष को ही क्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, फिर उसके बाद में देखेंगे उपकोष क्या होता है। कोष देखिए होता है, इसे जो है यन से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को यन से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर यन का जो मान होगा इसे कहेंगे पहला कोष। ठीक है, इसे कहेंगे दूसरा कोष, इसे कहेंगे तीसरा कोष, इसे कहेंगे चौथा कोष। अब इसे कोष को हम के यल यम यन से भी प्रदर्शित करते हैं। 1 2 3 4 या फिर के यल यम यन से भी प्रदर्शित करते हैं कोष को। ठीक है, अब कोष में भी उपकोष पाया जाता है। जैसे कि पहले कोष में जो है एक उपकोष होता है, केवल यश। ठीक है, दूसरे कोष में 2 उपकोष होता है, एक यश होता है, दूसरा पी होता है। तीसरे कोष में 3 उपकोष होता है, एक यश का होता है, पी का होता है और डी का होता है। चौथे कोष में 4 उपकोष होते हैं, यानी
4 उप ऊर्जा स्तर होते हैं। एक होता है यस, दूसरा पी, तीसरा डी, चौथा एफ होता है। ठीक है, अब इसके लिए हम देखेंगे जैसे कि यहाँ एक उपकोष है, फर्स्ट जो है कोष में कितने उपकोष हैं, एक उपकोष है, लेकिन जो दूसरा कोष है हमारा इसमें दो उपकोष है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा अपना एक उपकोष और यहाँ से हो जाएगा यहाँ तक, ये हो जाएगा दूसरा उपकोष। ठीक, अब इस उपकोष में भी एक त्रिविमीय क्षेत्र होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम संभावना होती है, जिसे कहते हैं ऑर्बिटल। जिसे क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। ठीक है, यानी कि कक्षक। अब एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब हम देखते हैं जो पहला कोष होता है उसे प्रथम ऊर्जा स्तर कहते हैं, जो दूसरा कोष होता है उसे द्वितीय ऊर्जा स्तर कहते हैं, और जो तीसरा कोष होता है उसे तृतीय ऊर्जा स्तर कहते हैं, और चौथे कोष को चतुर्थ ऊर्जा स्तर कहा जाता है। उप कोष को हम जो है उप ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, इसे दिगंशी क्वांटम संख्या भी कहते हैं। उप ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर कहते हैं, इसे दिगंशी क्वांटम संख्या भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कोष मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में एक सारणी देखेंगे। तो हम कोष को प्रदर्शित करते हैं KLMN से। ठीक है, इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान होगा 1 2 3 4। ठीक है, नंबर ऑफ सब शेल हो जाएंगे 1 2 3 4। जितने कोष होते हैं उतने जो है नंबर ऑफ सेल भी होते हैं। अब इसका सिंबल देखेंगे 1s 2s 2p, दूसरे कोष में 2s 2p, तीसरे कोष में 3s 3p 3d, चौथे कोष में 4s 4p 4d 4f। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 2n स्क्वायर होती है। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 2n स्क्वायर, यानी कि पहली कक्षा में यानी पहले कोष में जो है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन का मान अगर आप यहाँ रखते जाएंगे तो आपको जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 2 ऑलरेडी से है ही, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 है ही, एन का वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 8। यहाँ पर जो है 2 है ही, और यहाँ पर एन का वैल्यू कितना है, 3 है, 3 त्रिक का 9 दूनी 18 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 है ही, और यहाँ पर कितना है, 4 है। यहाँ पर कोष की संख्या क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 दूने 32 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देखेंगे, पहले कोष में 1 ऑर्बिटल, दूसरे कोष में 4 ऑर्बिटल, और तीसरे कोष में 9 ऑर्बिटल, चौथे कोष में 16 ऑर्बिटल होते हैं। अब हम इसे इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ जो है देखिए ध्यान से एन का स्क्वायर किया गया है, एन का स्क्वायर किया गया, यानी कि जो मुख्य क्वांटम संख्या उसी का वर्ग कर देंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर 1 का हो गया 1, ठीक है, अब 2 का हो गया 4, 3 का हो गया 9 और 4 का हो गया 16। इस प्रकार से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं आगे। आइए देखते हैं उपकोष के बारे में। तो हमारे उपकोष हैं SPDF। ठीक है, उपकोष हैं हमारे उपकोष क्या है, SPDF। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, उपकोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, फिर ऑर्बिटल्स का नंबर देखेंगे कि कितने ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो कोष में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं यस में वो होते हैं 2। ठीक है, और पी में कितने होते हैं 6, डी में कितने होते हैं 10, एफ में कितने होते हैं 14। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो जाएंगे हमारे, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 7, क्योंकि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है ऑर्बिटल का नंबर निकल जाएगा। ठीक है, अब हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे कि किस उपकोष में कितने जो है
इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसे ज्ञात करेंगे। तो इसका फार्मूला होता है 2 इंटू 2l+1। किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला है। यस के लिए जो यल का मान होता है, दिगंशी क्वांटम संख्या का मान जो है 0, और पी के लिए होता है 1, डी के लिए होता है 2 और यफ के लिए होता है 3। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर हम यल का मान जो है 0 रख दें तो हो जाएगा 2 इंटू 0+1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 0 प्लस, इससे जब गुणा कराएंगे 2 इंटू 0 का गुणा जब 2 से होगा तो इसका मान कितना आ जाएगा 0+1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। यानी कि जो यस उपकोष है इसमें जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। अगर हम पी उपकोष में देखें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, तो यहाँ पर यल का मान जो है 1 रख देंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 1+1। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा 2 × 2 प्लस 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यानी कि पी उपकोष में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है 6 है। तो इस प्रकार से हम उपकोष में भी इस सूत्र की सहायता से जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये यल है। ठीक है, इस सूत्र की सहायता से उपकोष में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, जो एसपीडीएफ का फुल फॉर्म होता है, क्योंकि कंपटीशन में अक्सर पूछ लिया जाता है कि एसपीडीएफ का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। तो यस का फुल फॉर्म होता है शार्प। क्या होता है? शार्प होता है। और पी का हो जाता है प्रिंसिपल। पी का क्या होता है? प्रिंसिपल हो जाता है। और डी का हो जाएगा डिफ्यूज। डी का हो जाएगा डिफ्यूज। और एफ का हो जाएगा फंडामेंटल। एफ का हो जाएगा फंडामेंटल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इन सभी चीज़ों पर जो है ध्यान दीजिए और अच्छे से तैयार करिए, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में कुछ अच्छा कर सकें। अगर आप केमिस्ट्री को अच्छे से सीखना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखना चाहते हैं, रटना नहीं चाहते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब आगे। आइए देखते हैं, इसका एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं कि कोष, उपकोष और कक्षक क्या होते हैं। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के अनुसार एक या एक से अधिक कक्षक मिलकर एक उपकोष यानी कि सब सेल बनते हैं, तथा एकाधिक उपकोषों के मिलने से एक कोष बनता है। एकाधिक उपकोषों के मिलने से जो है एक कोष बनता है। एकाधिक मतलब कि ये देखिए, एक उपकोष ए हो गया और दूसरा उपकोष ए हो गया। एक या एक से अधिक उपकोषों के मिलने से एक कोष बनता है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो है 2n² हो सकती है। किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होगी वो 2n² ही होगी। किसी भी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। किसी भी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, फर्स्ट होगा क्लॉकवाइज और दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखते हैं नाभिक के बारे में। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होने के कारण नाभिक का आवेश जो है धनात्मक होता है। परमाणु के नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻15 मीटर की होती है। 10⁻⁻15 मीटर की होती है। जबकि क्या होता है, परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻10 मीटर होती है। यहाँ पर देखिए आप, जो परमाणु के नाभिक की त्रिज्या है वो छोटी है परमाणु की त्रिज्या से। क्यों? क्योंकि -15 जो है -10 से जो है छोटा होता है। नाभिक में जो उपस्थित मूल कण होते हैं उन्हें न्यूक्लियन कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में ही परिक्रमा कर सकते हैं, जिन्हें अस्थायी कक्षा कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आज सेल, सब सेल और ऑर्बिटल्स का टॉपिक समाप्त होता है। अगर आप इसी प्रकार का नॉलेजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के होम पेज पर जाएं, आपको वहां पर इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।